थोड़े है, आप कैसे कह दिए टीचर? फिर आप लोग ही गलत, किसी और टॉपिक साइंस का लिख के आप क्रिमिनल कलम नहीं पकड़ ले रहा था, ओकरा लिखे जरा साइन करे आ गया, लिखे आ गया, पढ़े गया, बोर्ड पर तो कुछ छाप के कुछ बोल दीजिएगा, कौन नहीं पढ़ा सकता है? वैसे अगर आज इस स्थिति से पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है तो कोई कुछ पढ़ा देगा, बोर्ड पे सब लिख के कुछ बोल देना है, आप टीचर कैसे कह सकते हो? तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोग एक सेगमेंट देखे होंगे जो बहुत पहले हम सेगमेंट करते थे, और खास करके टीचर्स को लेकर के, क्योंकि एजुकेशनल चैनल है और हमेशा टीचर्स के बारे में या स्टूडेंट के बारे में हम आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन कुछ आज पढ़ाई से हटकर बात करना जरूरी है। और ये जो सेगमेंट था काफी आप लोग प्यार भी दिए थे और उसी सेगमेंट को कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारे साथ बिहार के जाने माने शिक्षक और मुखिया जी के नाम से भी मशहूर विपिन सर हमारे साथ हैं। तो अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं सर, सर के लपेटे में जो आ जाए छोड़ते भी नहीं है। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका काबिल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो सेगमेंट है आप ही के मतलब फ्रेटर्निटी के कुछ लोग हैं, अच्छा, और उनका नाम हम रखेंगे और आप जो चाहे सर उसमें जो उपाधि देना चाहे या जो निक नेम उनको देना चाहे। पॉलिटिक्स वाले हैं कि शिक्षा जगत वाले हैं? शिक्षा जगत वाले हैं सर अभी। और जो आपके मन में आता हो उनके लिए आप बेबाक तरीके से रख सकते हैं सर। ये बड़ा, लेकिन आप भी झगड़ा लगाने वाला प्रोग्राम रखते हैं। झगड़ा लगाने वाला ये नहीं है, वो कंपैरिजनल वाला आएगा। अच्छा, ये है कि आपके मन में इनके लिए क्या चल रहा है। हाँ, ठीक है। पहला नाम है सर विकास दुबे कीर्ति सर। सही मायने में शिक्षक का परिभाषा है वो विकास दुबे, बिल्कुल। खान सर, खान सर, खान सर के साथ तो आपकी पता नहीं क्या केमिस्ट्री है सर। इलेक्शन में दिखते हैं, फिर आप लोग जल्दी नजर नहीं आते हैं, फिर जैसे ही विपिन सर का डीएम के साथ विवाद होता है, पहला वीडियो खान सर का आ जाता है, उसके बाद बहुत सारे लोग आपके सपोर्ट में आते हैं। खान ये सर रिश्ता क्या कहलाता है? दोस्ती का रिश्ता है। और खान सर शिक्षा के जगत में हम सभी शिक्षकों के लिए, जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग, इन सब के लिए एक स्तंभ है, जिन्होंने परिचय दिलाया लोगों को कि शिक्षक भी एक ऐसी चीज है जिसके भी फॉलोअर और फैन होते हैं। ये खान सर हैं। ये खान सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। अलख पांडे सर। अलख पांडे सर शिक्षा जगत में कोचिंग के मार्केट को समझने वाला चाणक्य। जैसे मार्केटिंग कैसे हो सकती है, इसके बारे में उनसे बेहतर मुझे लगता है कि शायद कोई होंगे। मतलब एजुकेशन को बिजनेस कैसे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अवध ओझा सर। अवध ओझा सर, और इनका कोटेशन काफी वायरल, हाल ही में चुनाव भी लड़े थे सर। भाई अवध ओझा सर का मतलब पॉलिटिक्स से पहले की भी बात कर लीजिए, तो उनके शब्दों में मतलब वो जो चीजें हैं, खासकर पॉलिटिक्स पहले भी दिखती थी, बाद में वो पॉलिटिक्स में आ भी गए, और मोटिवेशन इतनी तगड़ी वाली होती उनकी, कटा कलम वाली कि या तो उस मोटिवेशन को खूब कोई फॉलो करता है या विरोध करता है। यानी उनके जितने प्रशंसक जितनी संख्या में, उतने ही संख्या में उनके विरोधी भी। ये ऐसे पहले शिक्षक हैं। सर एक टीचर हैं, करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, और हमको लगता है कि सुबह 6 बजे का जो टाइम है अपने लिए, ये गौरव सर की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सर, कुमार गौरव सर। और ये अपने शादी वाले दिन भी क्लास ले रहे थे। क्या बात है। इनके लिए क्या सोच रहे हैं विपिन सर? ये शिक्षा जगत के सेलिब्रिटी हैं। पहले हम लोग समझते थे कि हीरो हीरोइन, उसके फैन फॉलोअर होते थे, लोग फोटो खिंचवाते थे, बस उसी इस लाइन में ये सेलिब्रिटी हैं। ये कहीं भी खड़े हो जाए, हर एक विद्यार्थी के मोबाइल से लेकर दिलो दिमाग तक हैं कुमार गौरव सर। एक टीचर हैं, और जब भी हमारा उनसे बात हुआ, अच्छा, आपसे काफी प्रभावित रहते हैं, खास करके आपके वीडियोज को लेकर के, या आप जो करते हैं, मतलब किसी का अगर टांग खिंचाई भी करना है, अगर उसको लताड़ना भी है, तो जिस बेबाकी के साथ आप करते हैं उसका बहुत वो कायल है। और पढ़ाई तो आपने इंटरेस्टिंग बना ही दिया सर, गाना गा करके और सारी चीजें। ये आपकी देन है कि क्लास में थोड़ा एंटरटेनिंग तरीके से आप पढ़ाना चालू किया सर। आपसे काफी प्रभावित रहते हैं राकेश यादव सर। गणित के पितामह हैं। पितामह हैं हम लोग। खुद गणित के शिक्षक? हम गणित के एक साधारण शिक्षक हैं, और राकेश यादव सर गणित के पितामह हैं। अच्छा, रिलेट करते हैं इनसे? हम हर कोई इंस्पायर है गणित के। आज जितने भी शिक्षक को आप देख लीजिए यूट्यूब पर, जितने भी जनरल कंपटीशन को पढ़ाने वाले हैं, चाहे वो रेलवे, एसएससी, कोई भी, कोई ना कोई फॉलो जरूर किया है राकेश यादव सर को।
एक और गणित के टीचर हैं सर, और दिल्ली में ही पढ़ाते हैं, और अभी काफी जैसे एसएससी के साथ पंगा ले लिए थे, और लगभग 1100 कुछ लड़कों का दोबारा से रिवाइज रिजल्ट उन्होंने दिलवाया, कोर्ट केस किया। अभिनव शर्मा सर। अभिनव शर्मा सर हमारे शिक्षा जगत के गोविंदा हैं। गोविंदा है। इसका क्या मतलब है? ये कब आपको हंसा देंगे, हाँ। कब आपको रुला देंगे, अच्छा। कब आपको सीरियस कर देंगे, चाहे वो शिक्षक हो या स्टूडेंट हो, हाँ। इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा। हाँ, और इनका स्टेप कोई नहीं ले सकता। जो ये ले ले, जो गोविंदा के डांस का स्टेप कोई नहीं ले सकता था, हाँ। अभिनव शर्मा का कोई टक्कर नहीं है। अभिनव शर्मा सर वो चीज है। अच्छा, बहुत यूनिक बोला है सर आप। गगन प्रताप सर, वो भी मैथ के टीचर हैं, गणित, और इस समय काफी रील्स वगैरह में ट्रेंड करते हैं। बिल्कुल, कहें तो कर्ण है वो, जैसे महाभारत में कर्ण थे, एक बेहतरीन योद्धा, एकदम कर्ण ही करक योद्धा। योद्धा तो अर्जुन भी थे। नहीं, इनके अंदर ये है कि भाई पासा नहीं पलटते हैं। जब से मैंने देखा है, जहां ये हैं जैसे हैं आज तक हैं। कर्ण ने भी एक ही बात कहा था, मुझे धर्म अधर्म की परिभाषा नहीं आती, मुझे मित्रता की भाषा आती है। और आज भी चल रहा है इनकी मित्रता से। हमारे बिहार के ही एक टीचर हैं, और पिछले कुछ दिनों रेलवे में वो कुछ ले करके विवाद हुआ, फिर बाद में बोले कि विपिन सर आपको लेकर के बोले कि जान न पहचान मुखिया जी आ गए। फिर विपिन सर का वीडियो आता है पूरा व्याख्या के साथ, एनालिसिस वाला मुद्दा था, और पढ़ाते वो भी बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा कर रहे हैं इस समय। आदित्य रंजन सर। आदित्य रंजन सर। पहचान थी सर आपसे? वो तो आपने देख ही लिया होगा, हम साथ में बैठे तो थे। पूरा वीडियो वगैरह रील वगैरह डाल के दिखा दिए सर। हाँ 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 हाँ। बात है कि उनको लगा कि लोग नहीं जानेंगे, हम जो बोल देंगे लोग ज़्यादा सुन लेंगे। पढ़ाते अच्छा है, नो डाउट। मैंने उस टाइम भी कहा था, जो व्यक्ति अच्छा पढ़ाता है इसी वजह से लोग उनको जानते भी और लोग प्यार भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पर जहां मुझे जो चीज लगा उस समय मैंने बोल दिया। वन वर्ड क्या होगा सर वो इनके लिए? नहीं, बेहतर शिक्षक तो बेहतर है। अच्छा, हाँ। और एक वर्ड में आपने कहा था। एक है सर, हमारे बिहार से हैं, और मतलब बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो टीचर पर बोलना हो या किसी को धोना हो, अगर छात्र हित में भी बात करना हो तो पहले खड़े नजर आएंगे ये। रहमान सर हमारे बड़े भाई। बड़े भाई? हाँ, छोटे भाई है सर आप उनके? हाँ, वो तो हम सबको लक्ष्मण बोलते हैं सर, इसीलिए हम लोग के बड़े भाई हैं। अच्छा, हम सभी शिक्षकों के बड़े भाई रहमान सर ही हैं। अच्छा। क्योंकि वो सबको छोटे भाई कहते भी हैं, आप सुनिएगा। हाँ। हाँ। एक है, और जैसे वो शुरुआत जब हुआ ऑनलाइन का तो थोड़ा बहुत विरोध किया ऑनलाइन का, हाँ। लेकिन जब वो ऑनलाइन आई तो मतलब बहुत ही तगड़े ढंग से आई, और इंग्लिश की हमारे देश में जानी मानी शिक्षक है। अच्छा। और इकलौता राज कर रही है इंग्लिश सेक्टर। हाँ हाँ। नीतू में झांसी की रानी है। झांसी की रानी है। एक लौता राज वही कर सकती है। अच्छा। हाँ, ये बात तो है, बेबाक अंदाज है उनका। अच्छा। इसीलिए हम लोग शिक्षा जगत के झांसी की रानी कहते हैं उनको। सर एक टीचर हैं, और इन्होंने मैथ को इंटरेस्टिंग बना दिया, और खास करके बिहार के स्टूडेंट काफी प्यार करते हैं। खान सर के बाद बिहार में सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल के ओनर हैं, और चुनाव वगैरह पर भी अभी इनका काफी अच्छा ध्यान है। हाल ही में डीएम से भीड़ गए। मेरे बारे में बात करें आप। हाँ। विपिन सर हाँ। कहाँ देख रहे हैं एजुकेशन इंडस्ट्री में खुद को सर? नहीं, देखिए जहां हम हैं वो सब देख रहे हैं। मैं खुद से खुद को क्या देखूं? जैसे हमको अगर हाँ, कुछ बोलना हो विपिन सर के बारे में, तो हमारे अंदर जो फीलिंग है वो तो हम बोल देंगे। लेकिन विपिन सर खुद की नजर में कितना मायने रखते हैं? अगर वन वर्ड विपिन सर को खुद के लिए बोलना पड़े? देखिए, मुझे सिंपल सा लगता है कि मैं पढ़ाने के लिए कोशिश करता हूं कि मैं जब पढ़ाऊं तो आसान तरीके से लोगों को समझ में आ जाए, और यही प्रयास है। बस एक है कि आसान तरीके से पढ़ाता हूं, और इससे बेहतर तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ है मेरे में। बिल्कुल बिल्कुल सर, और वो प्यार दिखता भी है आपके चैनल्स पे। सर अभी जिस तरीके से एजुकेशन में चल रही हैं चीजें, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो
बहुत अच्छा कर रहे हैं, एजुकेशन को बहुत ऊपर लेवल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग सींच रहे हैं, मतलब एक तरीके से बोले तो। लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे भी आ गए हैं जो जिनके पढ़ाने का अजीब तरीके से ढंग है, जैसे कोई कूद कूद के पढ़ाता है, कोई उछल के पढ़ाता है, कोई डांस करना, मतलब यूनिक वे में लोग पढ़ाना चालू कर दिए हैं। अभी एक मतलब कुछ दिन पहले का वीडियो आप देख रहे होंगे सर, मधु मैम नाम से कोई टीचर आई और मतलब ऐसे कपड़े पहनकर आई कि उसका कोई हिसाब नहीं है। उसके ऊपर FIR हुआ था। हाँ, FIR वगैरह भी हुआ। अरे टीचर थोड़े है, आप कैसे कह दिए टीचर? फिर आप लोग ही गलत, कोई किसी को नहीं सर, और टॉपिक साइंस का लिख के आप क्रिमिनल कलम नहीं पकड़ ले रहा था, ओकरा लिखे जरा साइन करे आ गया, लिखे आ गया, पढ़े आ गया, बोर्ड पर तो कुछो छाप के कुछो बोल दीजिएगा। कौन नहीं पढ़ा सकता है? वैसे अगर आज इस स्थिति से पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है तो कोई कुछो पढ़ा देगा, बोर्ड पे सब लिख के कुछो बोल देना है। आप टीचर कैसे कह सकते उसको? टीचर इसलिए बोल रहे हैं सर क्योंकि रेगुलर। हाँ, इसीलिए आपने कहा कि क्योंकि वीडियो बनी, हाँ, उसकी सामने वो कुछ पढ़ाई के ऊपर बात कर रहा है, रेगुलर, इसीलिए आपने टीचर कह दिया। नहीं, ऐसे लोग को टीचर नाम ही मत दीजिए। एजुकेशन में ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इसको नाम भी मत दीजिए, टीचर का नाम ही नहीं। हाँ, ये जानबूझ के मतलब पॉपुलैरिटी के लिए आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का ऐसा ट्रेंड चल गया है कि हर व्यक्ति चाहता है कि ट्रेंड में आना है, चाहे जो करना पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जो करना पड़ जाए, वायरल होना है, बस ट्रेंड में आना है, लोगों तक पहुंच। तो ऐसी नशा है, ऐसी कीड़ा दौड़ रहा है लोगों के दिमाग में, इससे बचना होगा। अच्छा, विपिन सर एक साधारण शिक्षक थे और ऑनलाइन का दौर आया। थे नहीं, हैं, अभी भी हैं? नहीं, अभी तो नहीं है ना। वो आपका बड़प्पन है, अभी नहीं है। और जिस तरीके से सर ऑनलाइन का मतलब दिन आया, ऑनलाइन की सेगमेंट आई सब, और सारे लोग ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किए, उसमें बहुत सारे लोग यूनिक भी कुछ किए, जैसे खान सर यूनिक किए और दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल बना। फिर आप गाना गाकर आते थे, गाना पहले चलता था, फिर कलम लेकर आप आते थे, फिर बीच में भी वो मैथ समझाते समझाते अगर नहीं समझ में आए, कोई पूछ रहा है कुछ, तो उसके लिए अलग गाना आता था। ऐसा कुछ हुआ एजुकेशन इंडस्ट्री में कि छात्रों को मतलब एजुकेशन प्यार हो गया पढ़ाई से, बहुत सारे लोगों अब ये बात पक्का है, देखिएगा अब पहले लोग मोबाइल पर फिल्में ज्यादा देखते थे, ये बात सही है। बिल्कुल सर। अब पढ़ाई की वीडियो ज्यादा मोबाइल पे देखते हैं। बिल्कुल, यूट्यूब पर भी आप देख लीजिए। हाँ, एक इंस्टाग्राम है, थोड़ा सा भटकाव का चीज, ऐसा नहीं कि हम वीडियो नहीं बनाते, हम भी बनाते हैं, लेकिन अभी मैं पिछले 2-3 महीने से इंस्टाग्राम को बंद रखा हूँ। कई बार मुझे भी लत लग गया था कि बैठा हूँ और रील्स स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो क्या होता था ना, धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि मैंने सीखा इतना देर में कुछ नहीं इसमें। अब आप एक फिल्म भी देखेंगे तो कुछ चीजें सीखेंगे कि इसमें किसका रोल सही था, किसका रोल गलत था, अगर गलत किरदार वाला व्यक्ति के साथ आगे चल के क्या होता है, तो कुछ सीखने को मिलता है फिल्मों से। पर अगर आप रील्स में केवल ऐसे स्क्रॉल करते जाते, आप कुछ नहीं सीखते। आप 2 घंटा आप समय दे दीजिए, आप कुछ नहीं सीखने वाले हैं, समय की बर्बादी है। ये उस व्यक्ति के लिए है या उस टाइम के लिए है कि जब आप इंतजार कर रहे हो, हमारा कहीं बैठे हुए और दूसरा कोई काम नहीं आपका वहां, तो लग रहा है कि इंतजार की घड़ी जो है बहुत लंबी होती, कट न रहे तो रील्स चला लीजिए, बस उसी दिन रील्स चलाइए। सर, शिक्षा में भी क्या जातिवाद होना चाहिए? जिस तरीके से कुछ शिक्षकों पर भी देखा जाता है जाति को लेकर के कमेंट करना या किसी खास कास्ट को सपोर्ट करना, क्या शिक्षा में जाति होनी चाहिए? जाति पर चर्चा होना चाहिए? शिक्षक को किसी खास जाति का सपोर्टर होना चाहिए? ऐसा मुझे तो महसूस नहीं हुआ है, मैं भी पढ़ाता हूँ इतने दिनों से। हाँ, राजनीति मुद्दे पर जब आप बात करेंगे तो निश्चित है कि लोग बोल देता है कि तू ये बिरादरी का है, तू वो बिरादरी का है, इसलिए ऐसे बोल रहा है। आप ही लोग का वीडियो, हाँ बिल्कुल बोलेंगे लोग, भाई बना दिए, क्योंकि मैं बताता हूँ, हाँ मैं बताता हूँ, लोगों के दिमाग में पहले से सेट है और ऐसा होते भी आया, इसलिए सेट हुआ कि सबसे बड़ा राजनीति का जो एक जड़ है वो जातिवाद है। बिल्कुल, उसको हम नकार नहीं सकते, और ऐसा सेट कर दिया है लोगों के माइंड में कि, लेकिन शिक्षा में ये कोई मतलब ही नहीं है। अगर पढ़ाने वाला कोई भी जाति का व्यक्ति हो, बैठा हुआ क्लास में हर जाति के लोग हैं, और जब हम वीडियो ही अपलोड करते, मान लीजिए ऑनलाइन शिक्षा का है, तो उसमें कहाँ रिस्ट्रिक्शन लिखा होता है कि ये जाति वाला देखेगा, ये जाति वाला को नहीं देखना चाहिए। तो शिक्षक का कोई अलग जाति नहीं है, शिक्षक का एक धर्म बनता है कि भाई जब आप पढ़ा रहे हो वो सबको सिखा रहे हो, सबके लिए है, और बच्चों को भी उसी नजर से देखना चाहिए कि भाई हमारे सामने सिखाने वाला कोई व्यक्ति है, किस जाति से है ये नहीं खोजना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
ये सेगमेंट कैसा लगा सर? नहीं, बहुत अच्छा है। बहुत लोगों के बारे में जैसे आप ही किसी टीचर के बारे में कभी बोलते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि क्या रिलेशन सही नहीं है या उनके बारे में गलत सोचते हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो, नहीं है, ऐसा नहीं है। हम सब आपस में, चाहे छात्र हो, स्टूडेंट हो, कोई भी चीजें हो, आप देख रहे हैं राजनीति में ही देख लीजिए ना, लोग कितना एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मर्डर भी होती है, हत्याएं भी होती है। शिक्षा में आप कहाँ सुन रहे हैं कि कोई शिक्षक किसी को गोली मार दिया है या किसी को मरवा दिया है? राजनीति में तो आप देख रहे हैं कि भाई को खून बहा देता है। बिल्कुल। और फिर वो साथ में भोज भी खाते हैं। हाँ। और फिर जब जरूरत होती है कि भाई यहाँ से सरकार बनने और बिगड़ने की बात है तो साथ भी हो जाओ, हट भी जाओ। वो सनी देओल वाली फिल्म याद आ जाती है कि बंद कमरे में मारता है और उसके बाद गले में हाथ पकड़ के मुस्कुराता है। शिक्षा तो उस स्तर में जाके नहीं गिरा है, ये बात पक्का है। और शिक्षकों ने भी आज इस गरिमा को बचा के रखा है और रखने की भी जरूरत है। बिल्कुल जी। बाकी सेगमेंट ठीक था? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। और ये जो ओपिनियन था वो विपिन सर किस टीचर के बारे में क्या सोच रहे हैं इसको लेकर के था। ये जो ओपिनियन विपिन सर किसी भी टीचर को दिए हैं वो खुद का मत था विपिन सर का उनके बारे में, और थोड़ा फनी वे में दिए हैं। तो इसको अगर किसी के बारे में बुरा भी लगे तो दिल पे नहीं लेना है, फनी वे था। और विपिन सर का अंदाज आप लोग जान ही रहे हैं। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा और कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।